अकीदत इस्लाम चैनल के मोअज़्ज़ज़ सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल औलाद पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूदो सलाम। नाज़रीन इकराम, अकीदत इस्लाम चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आइए नाज़रीन, आज की वीडियो में जानते हैं कि कौमे लूत पर अज़ाब इलाही कौन से कब्ले मसीह में नाजिल हुआ और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या रिश्ता था और सदूम और उमूरा किधर आबाद थे। और मज़ीद आज की वीडियो में जानते हैं कि कौमे लूत पर कौन सा अज़ाब आया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का क्या अंजाम हुआ और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कितनी औलादें थीं। तो चलिए नाजरीन, अपना कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं अपने असल टॉपिक्स की तरफ। जज़ाकल्लाह खैर। नाजरीन इकराम, कौमे लूत पर अज़ाबे इलाही 2061 कब्ले मसीह में हुआ। कौमे लूत पर अज़ाब नाजिल होने की तवारीख में कदरे इख्तिलाफ पाया जाता है। पीपल्स इंसाइक्लोपीडिया इसे 2250 कब्ले मसीह और कंपेनियन ऑफ बाइबल 2050 कब्ले मसीह का वाक़या बताती है, जबकि बाज़ तवारीख में ज़माना अज़ाब 2000 कब्ले मसीह से 1950 कब्ले मसीह दर्ज है। लेकिन अगलिब ख्याल ये है कि कौमे लूत पर अज़ाब 2061 कब्ले मसीह में नाजिल हुआ, क्योंकि जदीद तहकीकात के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2160 कब्ले मसीह में पैदा हुए थे और कौमे लूत पर जब अज़ाब नाजिल हुआ तो आपकी उम्र 99 साल थी। नाज़रीन इकराम, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे और हारन इनके बेटे थे। आप कदीम बाबल के शहर उज़ में 2120 कब्ले मसीह और बाज़ तवारीख के मुताबिक 2350 कब्ले मसीह से 2300 कब्ले मसीह के दरमियान में पैदा हुए। वालिद का बचपन में इंतकाल हो गया, चुनाचा आपकी परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। बाबल में सिर्फ आप ही थे जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए। चुनाचा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की तो आप भी इनके साथ थे। कनान फ़लस्तीन में क़याम और मिस्र के सफ़र में आपके साथ थे, लेकिन मिस्र से वापसी पर अल्लाह ताला ने आपको फ़राइज़ नबूवत की अदायगी के लिए सदूम में मामूर फरमाया। सदूम और उमूरा मौजूदा उर्दन की एक सरसब्ज़ वादी में बहीरा मुर्दार के जनूब में आबाद थे। नाज़रीन इकराम, सदूम के रहने वाले लवातत और अमृत परस्ती में मुब्तला थे। यही कौम इस मकरू गैर फितरी और नाशाइस्ता हरकत की बानी थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने इन्हें राय रास्त पर लाने की बेहद कोशिश की, लेकिन वो किसी तौर पर अपने अफ़ाले खबीसा से बाज ना आई, बल्कि इन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और जमात सालिहीन को अपने इलाके से निकालने का इरादा कर लिया। नाज़रीन इकराम, जब इस कौम की मुद्दत हयात पूरी हो गई तो 3 फरिश्ते निहायत हसीनो जमील नौजवानों की सूरत में भेजे गए। पहले ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। आपने इन्हें अजनबी मेहमान समझकर आपकी खूब खातर मदारत की। रिवायतों में है कि आपने इनके लिए एक बछड़ा ज़िबा किया, लेकिन जब मेहमानों ने खाने से तारस बरता तो
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वजह दरियाफ्त की। उस वक्त आपकी उम्र 99 बरस थी। इनकी बीवी हजरत सारा भी बूढ़ी हो चुकी थी। फरिश्तों ने कहा, आपको हम हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशखबरी देने के लिए अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए फरिश्ते हैं। नाज़रीन इकराम, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी पैगंबराना विरासत से समझ गए कि 3 फरिश्ते महज एक लड़के की बशारत के लिए नहीं आए, बल्कि मामला कुछ और है। चुनाचा इन्होंने इसका इजहार कर दिया। फरिश्तों ने जवाब दिया कि हम कौमे लूत पर अजाब नाजिल करने के लिए भेजे गए हैं। कहते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इन्हें ये कहकर रोकने की कोशिश की कि मुमकिन है कुछ और लोग ईमान ले आएं, लेकिन फरिश्तों ने कहा कि अब इसका इम्कान नहीं, अजाब इलाही का हुक्म सादर हो चुका है, इसलिए आप इस मामले में दखल ना दें। नाज़रीन इकराम, फरिश्ते वहां से रवाना होकर सदूम पहुंचे और हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मेहमान हुए। कौम को खबर मिली तो वो जमा हो गए और मुतालबा किया कि इन हसीन मेहमानों को इनके सपुर्द कर दिया जाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इस मुतालबे पर बेहद परेशान हुए, लेकिन फरिश्तों ने इन्हें बताया कि आप फिक्र ना करें, हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए हैं। आप अपने खानदान और मोमिनीन की जमात को लेकर बस्ती से निकल जाइए। नाज़रीन इकराम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। इन्हें और इनके साथियों को हुक्म था कि कोई पलट कर ना देखे। आपके रुखसत होते ही अजाब आया, बस्ती को उठाकर उलट दिया गया। सख्त जलजला आया, कंकरों और पत्थरों की बारिश हुई और आसमान से आग बरसी, जिससे ये बदनसीब कौम और बस्ती तबाह हो गई। नाज़रीन इकराम, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफरा थी। उसने अपने शौहर के साथ जाने से इनकार कर दिया और इस अजाब में हलाक हो गई। बाज़ तवारीख में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम वाइला बताया गया है। आपकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। बेटों के नाम बिन इल्मी और मुअब बताए गए हैं, जबकि बड़ी बेटी का नाम रीस और छोटी का नाम राविया, बाज ने जिगर और कुछ ने राविया बताया है। आपकी 2 बहनें थीं, मलका या मलकाहा और अस्का। मलकाहा की शादी अपने चचा नखूर से हुई थी। बाज़ मुअर्रिखीन कहते हैं कि दीने इब्राहिमी में उस वक्त ये जायज़ था। इसी तरह बाज़ मुहक्किकीन और ख़ास तौर पर शाहिरीन तौरात अस्का को सारा यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ोजा समझते हैं, लेकिन इस्लामी तवारीख में हज़रत सारा को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भतीजी नहीं बल्कि चचाज़ाद लिखा गया है। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। जज़ाकल्लाह खैर।